नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ, जो कक्षा 8वीं का एक पाठ है। इसके रचनाकार हैं कबीरदास जी। कबीर की साखियाँ, ये जो साखियाँ हैं, ये नीतिपरक संदेश हैं, जो कोई न कोई जीवन से जुड़ा हुआ संदेश हमें देती हैं। और कबीरदास जी का जो बाहरी व्यक्तित्व था, जो इस चित्र के अनुसार आपको दिखाई देता है। सिर पर मोर का पंख, कन पर टोपी और तुलसी की गले में बेजोड़ मालाएं और दाढ़ी सफ़ेद, मुद्रा इस तरह की चिंतन मुद्रा, इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। अब इसके जीवन परिचय के बारे में हम जानते हैं। कहते हैं कि 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और जन्म स्थान इनका काशी या वाराणसी माना जाता है। और काशी में भी लहर तारा या ताल नामक कोई जगह है, वो मानते हैं। और इनकी मृत्यु ये विक्रम संवत 1575 है, परंतु ये अपने सन में मानते हैं तो 1518 ईस्वी के आसपास, 1518 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। मतलब पूर्ण नहीं है। मृत्यु स्थान मगहर उत्तर प्रदेश था। मगहर उत्तर प्रदेश इनका, जहाँ पर इन्हें निर्वाण प्राप्त किया, मृत्यु प्राप्त हुई, वो स्थान इनका मगहर उत्तर प्रदेश था। मतलब जन्म स्थान कहाँ है? काशी, वाराणसी, और मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर उत्तर प्रदेश में। इनका लालन पालन नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका किया था, लालन पालन। ठीक है। अब तो आपको याद रखना है 1398 ईस्वी और 1518 में इनकी मृत्यु हुई। और विक्रम संवत 1455 और 1575 विक्रम संवत माना जाता है। ईस्वी में हम याद रखेंगे 1398, 1518 लिखा नहीं है 1518, अब याद रखना है। मृत्यु 1518 मगहर उत्तर प्रदेश में। अब जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। देखो, संत कबीरदास जी का जन्म के संबंध में कोई निश्चित मत प्रकट नहीं किया जा सकता और प्रमाणित साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण इनके जन्म के संबंध में अनेक जन त्रुटियां किंवदंतियां प्रचलित है। कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 विक्रम संवत व 1398, गलत लिखा है बेटा, ये 1398 है, इसको सही करते हैं। ये आ गया 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को सोमवार के दिन माना जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को इनका जन्म माना जाता है। इनके जन्म स्थान के संबंध में 3 मत हैं, काशी, मगहर, आजमगढ़, मतलब 3 मत है। मतलब काशी में इनका जन्म हुआ, मैं आपको बता दिया। मगहर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म स्थान काशी मानना ही उचित है। मतलब काशी मानना ही इनका उचित है। आगे देखते हैं। भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है कि एक विधवा, भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है, ये एक आपको बता दिया जाए, ये भक्तिकालीन काव्यधारा के कवि हैं और ये निर्गुण ज्ञानेश्वरी धारा, ये भक्ति काल के कवि है पर भगवान के निर्गुण रूप को मानते हैं और ज्ञानेश्वरी धारा के ये कवि हैं, के संत हैं। तो भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है कि एक विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उसने समाज के भय काशी के समीप लहर तारा इन लहर तालाब के पास फेंक दिया, जिससे ये तालाब के किनारे पड़े हुए थे, जहां इन्हें नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहा दंपति इन्हें पा लेते हैं, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी और इन्हें अपने घर ले जाकर इनका पालन पोषण करते हैं। और इस प्रकार इनका बचपन हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्मों के मध्य हुआ। अतः इन्होंने दोनों धर्मों के लोगों के मध्य में अपना संबंध स्थापित किया, जिससे सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रिय बन गए। विवाह योग्य होने पर इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ। लोई से इनके 2 संतान हुए, कमाल और कमाली। 2 बच्चे पैदा हुए, कमाल और कमाली। अब देखिए देखिए कि कबीरदास जी का जन्म 1398 में, मृत्यु 1518 में मगहर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई। और इनके की काशी और मगहर में, काशी में जन्म हुआ और मगहर में इनकी मृत्यु हुई।
तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को इनको सोमवार के दिन जन्म हुआ। अब इनके बारे में ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसा प्रचलित है कि एक विधवा ब्राह्मणी के स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न हुआ था। समाज के वैसे काशी के समीप लहर तारा तालाब पास फेंक दिया, और वो नहाने जा रहे थे तो उनका सर उन पर पैर पड़ा, तो उनका फेंक दिया जिससे वे तालाब किनारे पड़े थे, और जहाँ इन्हें नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहा दंपति ने पा लेते हैं, मतलब फेंक देते हैं, और वहाँ पर जो जुलाहा दंपति थे नीरू नीमा, उनके संतान नहीं थी, वो इसे प्राप्त कर लेते हैं और इन्हें अपने घर ले जाकर अपना पालन पोषण करते हैं। इस प्रकार इनका बचपन हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के मध्य हुआ, और इन्होंने दोनों धर्मों के लोगों के मध्य अपना धर्म संबंध स्थापित किया, जिससे सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रिय बन गए, और विवाह योग्य होने पर इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हो गया, और लोई से 2 संतान पैदा हुई, कमाल और कमाली। और जो वो रामानंद जी का पैर पड़ा था, वो इनके शिष्य बनाने से संबंधित घटना का वर्णन है कि वो जा रहे थे स्नान करने, तो सुबह के समय में वो तालाब के सीढ़ियों के पास लेट गए। जैसे ही उतरे तो पैर उनके ऊपर पड़ा, तो उनके मुख से हाँ राम राम शब्द निकला, तो उसी को उन्होंने अपना दीक्षा का मंत्र मान लिया कबीरदास जी ने, और वहां से उनको गुरु बनाने की परंपरा शुरू हुई। आगे देखते हैं। उनसे उन्होंने कसम खाई थी कि मैं गुरु बनाऊंगा तो रामानंद जी को बनाऊंगा। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था, रामानंद जी। आगे देखते हैं। कबीरदास जी अपने युग के सबसे महान समाज सुधारक, प्रभावशाली व्यक्ति थे। इन्हें समाज की अनेक प्रकार की बुराइयों का सामना करना पड़ा। ये बाह्य आडंबर पूजा कर्मकांड की अपेक्षा पवित्र नैतिक सादे जीवन को अधिक महत्व देते थे। समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुरीतियों के कारण ही इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदू व मुसलमान दोनों के पक्ष में प्रस्तुतिकरण किया। मतलब समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुरीतियों के कारण इन्होंने अपनी रचनाओं हिंदू मुसलमान दोनों के पक्ष में प्रस्तुतिकरण किया, मतलब दोनों की धर्मों की बुराइयों को इन्होंने प्रकट किया। ठीक है, तो अपने कबीरदास अपने युग में सबसे महान समाज सुधारक थे। उनका व्यक्तित्व तो प्रभावशाली था। अनेक प्रकार की बुराइयों का सामना करना पड़ा, वे डरते नहीं थे, निडर थे। बाह्य आडंबर पूजा कर्मकांड चाहे हिंदू की हो, डटकर उसका विरोध करते थे, और हिंदू मुसलमान दोनों के पक्ष में प्रस्तुतिकरण किया करते थे। कबीरदास जी के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, आपको बता दें। इन्हीं के अधीन इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। कबीर पंथ में इनकी मृत्यु का समय संवत विक्रम संवत जो 1575 माघ माना जाता है, और शुक्ल पक्ष एकादशी माना जाता है, 15 से 1518 माघ को बताया था, ईस्वी को माना गया है। कहा जाता है कि इनकी मृत्यु को उपरांत इनका अंतिम संस्कार करने के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग अपनी अपनी विधि के माध्यम से करने के लिए आपस में झगड़ने लगे, किंतु ईश्वर शक्ति के द्वारा कबीर का शरीर पूर्ण रूप से पुष्प में परिवर्तित हो जाता है, जिससे दोनों धर्मों के लोग अपने अपने विधि से उनका अंतिम संस्कार करते हैं। देखो ऐसा मान्यताएं है कि पुष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए आगे साहित्यिक परिचय। कबीरदास जी का संपूर्ण जीवन समाज की सेवा और भक्ति भजन में व्यतीत हुआ। आज भी वाराणसी में कबीरदास जी की विभिन्न प्रकार की स्मृतियां देखने को मिलती हैं। तो संपूर्ण जीवन समाज की सेवा भक्ति और भजन में व्यतीत हुआ। आज भी वाराणसी में कबीरदास जी की विभिन्न प्रकार की स्मृति देखने मिलती हैं। ये अपने मन की अनुभूतियों को इन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया, अपने मन की अनुभूतियों को इन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी साखी में व्यक्त किया है। मतलब अपने मन की अनुभूतियों को स्वाभाविक रूप से मन की जो अनुभूतियां उन्होंने साखी के रूप में व्यक्त किया है। अनपढ़ होते हुए भी कबीर जी ने जो वाक्य सामग्री प्रस्तुत की है वह अत्यंत विस्मयकारी है। ये अपनी रचनाओं में इन्होंने मंदिर तीर्थाटन माला जपना नमाज पूजा पाठ आदि धर्म के बाहरी आचार व्यवहार कर्म कांडों के कठोर शब्दों में निंदा की, और सत्य प्रेम पवित्रता सत्संग इंद्रिय निग्रह सदाचार गुरु महिमा ईश्वर भक्ति आदि पर विशेष बल दिया। इन्होंने जो भी मंदिर तीर्थाटन नमाज माला जपना पूजा पाठ आदि धर्म बाहरी जो दिखावा कर्मकांड था उसका कठोर शब्दों में निंदा की। सत्य प्रेम पवित्रता सत्संग इंद्रिय निग्रह मतलब इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, और सदाचार गुरु महिमा ईश्वर भक्ति आदि पर विशेष बल दिया है। आगे देखते हैं। कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वीकार किया है कि मसीह कागज छुए नहीं कलम गही नहीं हाथ, मतलब मैंने कागज को छुआ नहीं कलम हाथ में ली नहीं। यद्यपि कबीर की प्रामाणिक रचनाओं और उनके शुद्ध पाठ का पता लगाना कठिन कार्य है, फिर भी इतना स्पष्ट है कि ये जो कुछ गा उठते थे शिष्य उसे लिख लिया करते थे। जो कुछ गा उठते थे शिष्य उसे लिख लिया करते थे। ये कबीरदास जी के बारे में है।